Hello, good morning students. Today we will start chapter 7. In this chapter first we have find the cube root. क्यूब रूट का मतलब होता है जहाँ आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, स्क्वायर रूट में आपने 2 के पेयर बनाए थे और क्यूब रूट में हम 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि जो क्यूब रूट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप क्यूब रूट की बात करो तो किसी की भी जो पावर होती है वो क्या होती है 1/3। मतलब कोई भी नंबर है आपका, अगर लेते हो 64 तो 64 को राइट करोगे तो 4 की पावर 3 आएगा और ऊपर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल होके ये किसका हो जाएगा 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। मीनिंग आप समझ गए कि वहाँ पे हम पेयर बना रहे थे 2 का और यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो 3 का। वो 3 का किस लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर 3 नहीं होगी तो 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा। तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो अब आपको सिर्फ पेयर बनाने हैं और सिर्फ एक ही मेथड है इसमें क्यूब रूट फाइंड करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर इन योर बुक। फर्स्ट सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकाल के देन आपको 3 के पेयर बनाने हैं। 3 के पेयर बना लो तो आपका क्यूब रूट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो विदाउट आप ये नहीं कह सकते पीछे 6 है, 2 है, 0 है, 1 है, 4 है, तो बाय चेकिंग यूनिट डिजिट आप इसमें नहीं फाइंड कर सकते, आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 216। आप 216 के फैक्टर निकालोगे तो 2 1 जा 2, जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे 0 आती है। मैक्सिमम बच्चे इस 0 को भूल जाते हैं। 2 8 जा 16 आएगा। अगेन 2 पे गया, 2 5 जा एंड 2 4 जा, फिर ट्राई 2 2 जा 4, 2 7 जा, और अब आप इसको 3 से करोगे 3 9 जा और 3 3 जा। तो फाइनली जो आपके 216 है इसके जो पेयर बने हैं वो क्या है आपके 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3। तो ये परफेक्ट क्यूब है। देखो 2 का पेयर बना हुआ है, 3 के पेयर बने हुए हैं। तो अगर ये कंप्लीट 3 के पेयर बने हुए हैं, 2 के पेयर बने हुए हैं, तो ये 2 × 3, तो इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूं, क्यूब रूट मतलब इसकी पावर क्या होगी 216 की पावर 1/3 होता है, तो ये भी क्या है आपका 3, और 216 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 6, क्योंकि इसकी पावर अगर हम 3 1/3 लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका 6 आएगा। आपको इतना रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ पेयरिंग करनी है, किसकी 3 की पेयरिंग करनी है और उस नंबर को बाहर राइट कर दो। यहाँ पे पेयर करके 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो ये 6 का 216 का क्यूब रूट 6 है। सिमिलरली वी हैव फाइंड दिस नंबर। ये नंबर गिवन है आपको, क्या गिवन है 4 6 6 5 6। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 4। अगेन 2 पे, 2 5 जा 10, 1 कैरी दिया, 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा। अगेन 2 पे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 6 जा। 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ आपका 1 बचा, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा। अगेन 2 से, 2 7 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस अब 9 आ गया। अब आप इसको ट्राई करो, किस पे 3 पे ट्राई करो। 3 पे जा रहा है ये, अगर आपने 3 पे ट्राई किया, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 एंड आपका 3 3 जा 9। अब बचा आपके पास क्या 243। अगेन 3 पे जा रहा है, 3 8 जा 3 1 जा। अगेन 3 पे, 3 2 जा 6 एंड 2 3 7 जा। अगेन 3 पे, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो अब आप इसकी पेयरिंग करना शुरू करो। 3 का पेयर बनाना है, ये देखो 2 एंड 2 3, देखो आपका चेक करो 1 2 3 कंप्लीट हो गया इसके साथ मिलके, और ये कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ योर परफेक्ट क्यूब। ये आपका परफेक्ट क्यूब है क्योंकि पेयरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। किसका क्यूब है ये? अब इसका आंसर का क्यूब रूट जो आएगा वो 2 × 2 × 3 × 3। तो ये 36 का क्यूब है। दिस इज़ द क्यूब ऑफ 36। तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टर फाइंड करने, देन पेयर करना है, बस यही करना है इस एक्सरसाइज में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड।
तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कोई एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब होगा। तो विदाउट फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 243। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो 3 से जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा, और आप 3 से करोगे तो आपका आएगा 27। अगेन ट्राई फॉर 3 9 एंड 3 3 जा। अब देखो अगर 243 को राइट करते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, तो ये तो पेयर कंप्लीट हो गए, 3 के पेयर बन गए, बट ये नहीं हुआ। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 3 से। तो दिस नंबर 243 मल्टीप्लाई बाई 3 देन इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 729। अब आपको 729 का अगेन प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज छोड़ दो, तो प्राइम फैक्टर खुद से फाइंड कर लेना। दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। सिमिलरली वी हैव फाइंड द 675। इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे 675, तो ये 3 पे भी जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, अगेन 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा, अगेन 3 पे, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब ये 5 पे जा रहा है। तो अब आपको पता है कि 675 के जो नंबर फैक्टर आए प्राइम फैक्टर 333 एंड 5 इंटू 5। अब किससे मल्टीप्लाई करना? देखो ये पेयर कंप्लीट है आपका, 5 का कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ जो ग्रुप बना है वो आपका 3 का, बट 5 कंप्लीट ग्रुप नहीं बन रहा, तो इसको 5 से क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। हमें 3 नंबर चाहिए और यहाँ 3 नंबर नहीं है, 2 हैं, तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 675 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, देन ये नंबर क्या बन जाएगा आपका? परफेक्ट क्यूब। ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। 675 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 5 जा 25, अगर 5 7 जा 35 और 2 37, 5 6 जा 30 एंड 32। तो ये नंबर है, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। किसका? वो आप चेक कर लो, 3 और 5 15 का परफेक्ट क्यूब है। पे आपका जो ग्रुप है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये 3 का पूरा कंप्लीट ग्रुप बन गया, 5 का कंप्लीट ग्रुप बन गया, देन आप इसको बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब अगेन यू हैव फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। आप इसके फिर से प्राइम फैक्टर फाइंड करो और चेक करो कि इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट क्यूब है। किसका? 3 और 5 आ जाएगा, 3 और 5 15 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, यू कैन फाइंड ओनली प्राइम फैक्टर and find the cube root. Now come to the next question. This is question number 3. In this question, find the smallest number must be divided. अब आपको वही क्वेश्चन है जो जिसमें आपके मल्टीप्लिकेशन था, इसमें आपकी डिवीजन है। आपको इस नंबर को आपने अभी तक उस नंबर से जो आपका कम रह गया था उससे मल्टीप्लाई किया था। अब मैं उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दूँगी। दोनों ही केसेस आ जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 81 में भी वही हमें प्राइम फैक्टर, विदाउट प्राइम फैक्टर तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते वो नंबर। तो सबसे पहला काम है अपना प्राइम फैक्टर फाइंड करना। अगर मैं प्राइम फैक्टर फाइंड करती हूँ तो क्या आएगा आपका? इसका आएगा 3 2 जा एंड 3 7 जा, अगेन 3 पे 3 9 जा एंड अगेन 3 पे 3 3 जा एंड 3 1 जा। अगर आप 81 के प्राइम फैक्टर लिखते हो तो क्या आते हैं? 3 3 3 3 इंटू 3। देखो ये तो परफेक्ट क्यूब है, 3 का पेयर बन गया, 3 का ग्रुप हो गया, बट ये कंप्लीट ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि इसमें कमी है किसकी? 3, हमें 2 और चाहिए। तो या तो आप इस 3 को हटा दो, या इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें इसको 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इसने कहा है कि वर्ड शुड बी डिवाइड, और जब डिवाइड का केस आएगा तो आप इस नंबर को 3 आया आपका एक्स्ट्रा नंबर, इससे इस नंबर को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये तो परफेक्ट ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप में नहीं आ रहा, तो इस नंबर से 81 को क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो ये कहते हैं वर्ड शुड बी डिवाइड, तो द नंबर इज 3 दैट दिस नंबर इफ 81 डिविजिबल बाई 3 द नंबर विल कम, दिस विल बी द परफेक्ट क्यूब। तो आप अगर इसको 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 27 आएगा, और आपको पता है कि 27 आपका परफेक्ट क्यूब है। चाहे चेक कर लो, एक बार चेक जरूर कर लेना कि 27 आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 27 देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 का परफेक्ट क्यूब है। तो आप देखो मैंने एक पार्ट और लिया है 702, काम वही करना है कि जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसी नंबर से हम इस नंबर को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे।
देन ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आपको अगेन क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 2 से डिवाइड हुआ, 2 3 जा 6, आपका 1 कैरी, 2 5 जा 2 1 जा। अब ये देखो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 है। आप 3 से ट्राई करो, अगर आपने 3 से किया 3 1 जा, ये 3 1 जा 2 बचा, और ये 3 7 जा। अब देखो ये 117 है, ऐड करोगे तो ये आएगा 3 3 जा 9, आपके 2 बचे, 3 9 जा 27। अगेन 3 से 3 1 जा 3 3 जा। अब आपका 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है तो 13 पे ही जाएगा। तो अब देखो 702 के प्राइम फैक्टर क्या आए। 702 के प्राइम फैक्टर हैं 2 3 3 3। देखो ये तो परफेक्ट ग्रुप हो गया आपका, इनटू 13। अब कौन से दो नंबर एक्स्ट्रा बचे आपके, एक 2 और एक 13, मतलब 26। ये जो 26 है, अगर मैं इस नंबर को 26 से डिवाइड कर दूं तो वो नंबर क्या होगा, 702 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा है और ये भी एक्स्ट्रा है, ना तो ये ग्रुप में आया और ना ये ग्रुप में आया। तो आप 26 से डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर आएगा ये 9 आएगा, और 9 नहीं 27 आएगा। 27 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। चाहे चेक कर लो, जब आप इसको 26 को 702 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा, और 27 आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो 702 डिविजिबल बाई 26, हाँ, देन नंबर विल कम 27 एंड 27 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं, सभी पार्ट करने हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके साथ साथ में जो एरर हैं वो भी नहीं होंगे। तो फाइनली एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो क्या है आपका, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक आयन ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। जो परीक्षित है वो उसके पास एक क्यूबॉइड है, किसका, प्लास्टिक आयन का, जिसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मान लो कि आपका ये क्यूब है, क्यूबॉइड नॉट क्यूब, ये आपका क्यूबॉइड है, और इसकी जो साइड्स गिवन है वो 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। अब ये कहते हैं हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। अब हम ऐसे कितने क्यूबॉइड लें, क्या बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए। तो देखो बच्चे, अगर आपको क्यूब बनाना है तो ये जो पूरा है ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। इसकी मेजरमेंट किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, वॉल्यूम। अब अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और आपने इसका वॉल्यूम निकाला 5 इंटू 2 इंटू 5। अगर आप इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाना चाहते हो तो ये तो एक का है। अब मैं इसको अगर क्यूब बनाना चाहती हूँ तो आप क्या करोगे, आपकी माइंड में क्या चल रहा है कि अगर आप इसको क्यूब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हाउ यू विल मेक दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको 5 2 दे रखे हैं, एक 5 और चाहिए। लो भाई, मैंने एक 5 और ले लिया। यहाँ 2 अकेला गिवन है, आपको 2 2 और चाहिए। अब आप इसको चेक करो, और जब इसका वॉल्यूम लोगे तो आपका क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। ये परफेक्ट ग्रुप बन गया, ये भी परफेक्ट ग्रुप बन गया 3 का, ये भी ग्रुप बन गया 3 का, और सिंपल आपका ये। अब आप अगर इसको चेक करोगे तो दिस इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 10। ये क्यूब बनेगा किसका, 10 का। और आपने एक क्यूबॉइड को किस में चेंज कर दिया, 10 में, 10 के क्यूब में, मतलब क्यूबॉइड को चेंज कर दिया क्यूब में। यहाँ पे ये क्या था आपका, क्यूबॉइड। अब ये क्या बन चुका है, क्यूब, क्योंकि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने तीनों साइड्स क्या कर दी, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो कैसे चेंज किया आपने, एक क्यूबॉइड को चेंज कर दिया किस में, क्यूब में। विद साइड, आपने साइड क्या ली, 10 10 एंड 10। कैसे हुआ ये, हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 2 2 के साथ और एक 5 के साथ, मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया है 20 के साथ। तो इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 20। तो हाउ मैनी क्यूब शुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस क्यूबॉइड टू ए क्यूब, कितने नंबर चाहिए आपको, 20। तो आप यहाँ पे लिखोगे द नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज 20। आपको ऐसे कितने और क्यूबॉइड चाहिए, 20 और चाहिए, देन ये क्या बन जाएगा आपका
परफेक्ट क्यूब बनेगा। ऐसे क्यूबॉइड बॉक्सेस हैं, उनको ऐसे 20 बॉक्सेस को हम अरेंज करेंगे ऊपर नीचे, उसके बाद ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आपकी क्यूब फॉर्म हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं किया, मैंने वॉल्यूम निकाला है क्यूबॉइड का, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब मुझे इसको 10-10 बनाना था, मेरे पास 2 5 हैं तो मैंने एक 5 लिया, मेरा पेयर बन गया। एक 2 है, मैंने 2 2 लिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 20 के साथ, मतलब मैंने इस वॉल्यूम के साथ 20 और क्यूबॉइड जोड़े हैं। 20 और क्यूबॉइड जोड़ने के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7.1. आई होप you will do easily by the given explanation. Have a good day.